प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख विरोधिता मिटा डाला, विधियों का उल्लेख विरोधिता मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है हुआ। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस है, करेगा हमें विश्राम। जब तक सांस है, करेगा हमें विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर, समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर, जो हमारे साथ है। परमेश्वर तेरा हमारा संबंध
देवता परमेश्वर की तूने पिता परमेश्वर ने संभाले रखा है पिता परमेश्वर आज तक पिता परमेश्वर से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जैसा मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते बरसा दे तेरे से तूफान आए तेरी महिमा से तेरे सामत से तेरे से तू अभिषेक कर दे तेरे से तू आग बरसा दे तेरे से तूफान आए तेरी महिमा से तेरे सामत से तेरे से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जीवन में वास उस हवा को छूने हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे कहने दे उस हवा को छूने हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से तेरे से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से तेरे से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा धन्यवाद देता परमेश्वर परमेश्वर के सभी में हमारे आशीष को करना हमारे परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर सब कर दिया परमेश्वर तेरा आशीष को तू बदल दे मेरे मन को आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हमसे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल
परमेश्वर से धन्यवाद देता परमेश्वर के समिति के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में वास कर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होने दे पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर महिमा के योग्य है कि जो तूने पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारे साथ पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जो तुम्हें रखा है पिता परमेश्वर इसे धन्यवाद देते आगे का समय हम तेरे हाथों सब ये प्रार्थना मुद्दा करता यीशु मसीह नाम से। आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आमेन। मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि फिर एक बार दोबारा परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के परमेश्वर के सामर्थ्य वचन पर अपने ध्यान को लगाए, क्योंकि आज का यह वचन जो है हमारे जीवन में ये एक नए बदलाव को लेकर आएगा, नए परिवर्तन को लेकर आएगा। आमेन। क्योंकि यह वचन आज का जो है वह परमेश्वर से सामर्थ्य से भरा हुआ है। अपने वचन को निकाले भजन से 139 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन को हम ध्यान से देखें। 139 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन को हम ध्यान से देखें। कई बार हमने इस भजन को हमने पढ़ा होगा, फिर एक बार इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। आमेन। यह राजा दाऊद का यह परमेश्वर के लिए भजन है। आमेन। और वो भजन में कहता है कि मैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति से मैं कहां पर मैं भाग सकता हूं? अगर मैं अंधेरे में जाऊं तो वहां पर भी तू है, अगर मैं पानी के गहरे में जाऊं तो वहां पर भी तू है, अगर मैं अपने आप को कहीं पर छुपा लूं तो वहां पर भी तू है। तेरे सामने तो अंधेरा भी जो एक प्रकाश के समान ठहरता है। आमेन। आज वही परमेश्वर है और वही परमेश्वर से आप और मैं छुप नहीं सकते।
अपने सरों को झुकाया परमेश्वर की महान उपस्थिति में और हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के वचन की गहराई को हम समझ सके। अपने सरों को झुकाए। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह के सम्मुख आते पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन का प्रभु आप नियंत्रण आपा परमेश्वर आत्मा प्रणाशय का पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हमें प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखा, हमें मार्गदर्शन कर। आपकी परमेश्वर पिता प्रभु सच्चाई के द्वारा प्रभु हमें स्वतंत्र कर परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में हम परिवर्तन को चाहते हैं, नए बदलाव को चाहते हैं पिता, हम आशीर्वाद को चाहते हैं पिता। इस समय में आप वार्तालाप करें और आपके नाम की महिमा होने दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बाइबल का वचन कहता है, इस जगह पर राजा दाऊद कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति से जो है मैं कहीं पर भी भाग नहीं सकता हूं। अगर कोई मैं गलत काम करूं अगर छूट के, तो वो गलत काम भी जो है वो तेरे सामने है। तू मुझे वहां पर भी तू मुझे देख लेता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने आप और मैं हमेशा और हमेशा रहते हैं। और अगर परमेश्वर के सम्मुख अगर हम अच्छी बातें करते हैं तो परमेश्वर की ओर से वह प्रशंसा की बातें होती है। परंतु अगर कोई गलत काम होता है, गलत बातें होती है, हमारी ओर से कोई गलत काम होता है, तो परमेश्वर जो है वह सुधार के लिए वह छड़ी का इस्तेमाल करता है। आमीन। वचन को देखिए, नीति वचन 13 अध्याय और 24वां वचन कहता है। नीति वचन का पुस्तक 13 अध्याय और 24वां वचन कहता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उसे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। वचन की गहराई को समझने की कोशिश करो। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर हमारा बैरी है? नहीं, परमेश्वर से प्रेम करने वाला है और इसलिए वो यत्न से आपको और मुझे वो शिक्षा देता है। परंतु जो उसे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है, उसके जीवन में जो वो सुधार को लेकर आता है, जो प्रेम रखता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर जो हमेशा अपने लोगों के जीवन में जो है अपने वचन और सामर्थ्य आत्मा के द्वारा जो है वो छड़ी का इस्तेमाल करता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में वो छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम सभी जो है उस परमेश्वर के बच्चे हैं और वही परमेश्वर एकमात्र वो हमारा पिता है। आमीन। जब हम उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते तो वह हमारे लिए वह सुधार की वह छड़ी का इस्तेमाल करता है। और छड़ी की भाषा जो है हर एक बच्चे जानते हैं। जब छड़ी उठाएंगे तो हर एक बच्चे जो है अपने जीवन में वो समझ जाते कुछ तो हमने गलत किया है, तो छड़ी की भाषा जो है वो बच्चे भी समझ जाते हैं। तो शास्त्र का वचन कहता है, इब्रानियों का लेखक जो है इस जगह पर आपसे और मुझसे जो है एक चेतावनी को देता है और वह कहता है कि सावधान रहो। इब्रानी 12 अध्याय का 25वां वचन कहता है, इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय और 25 वचन कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। आमीन। और उसका 6 वचन तो देखिए 12 अध्याय का,
क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी वह ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। जिस समय में आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय से वह परमेश्वर जो आपका और मेरा पिता, और हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। तो शास्त्र का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी वह ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वह सजा देकर आपको और मुझे वो सुधार को लेकर आना चाहता है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आना चाहता है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में वह ताड़नाएं आती है। हमें समझना बहुत जरूरी है कि आप और मैं उस जीत परमेश्वर के हाथों में है, और कोई भी जो है परमेश्वर के हाथों से आपको और मुझे छीन नहीं सकता। जब भी आपके मेरे जीवन में कुछ ताड़ना और कुछ ऐसी बातें होती है जो अनहोनी है, तो उसके लिए आपको और मुझे एक जगह पे बैठ कर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सड़क दुर्घटनाएं जो है आम बात हो गई है। आमीन। यह सच है कि उसके वायदे हमारे पास है। परमेश्वर के वायदे वचन के द्वारा हमारे पास है। जैसे वचन कहता है, भजन संहिता 91 में कहता है, भजन संहिता 91 11 और 12 वचन कहता है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वायदे वचन के द्वारा हमारे पास है। आमीन। दूसरे जगह पर और एक वायदा इस रीति से कहता है, भजन संहिता 121 अध्याय का 4 वचन को देखिए। भजन संहिता 121 अध्याय और 4 वचन को देखिए। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघता है न सोएगा। सो हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास है। आमीन। उसके वायदे हमारे पास है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा करेंगे ताकि हमारे पैरों में पत्थर से ठेस न लगे। और हमने यह भी वायदा देखा है कि हमारा परमेश्वर न कभी सोता है न ऊँघता है। हाँ, हो सकता है कि कई बार वह परमेश्वर जो है हमारी गलती की वजह से गुस्से के उफान में आकर वह आपसे और मुझसे मुंह छुपा ले। आमीन। वचन को देखिए, यशायाह 54 अध्याय यशायाह 54 अध्याय का 7 और 8 वचन कहता है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। सो शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, और जैसे परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूं न कभी त्यागूंगा, वो गलती करने पर भी, आप और मैं गलती करने पर भी आपको और मुझे वो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हाँ, परंतु सुधार के लिए छड़ी का इस्तेमाल जरूर करेगा। क्या हम संसार में जब बच्चे गलत रास्ते पर चलते तो पिता उसके ऊपर अपने छड़ी नहीं उठाता है? तब वो आप और मैं गलती करने पर वो स्वर्ग के पिता आपके और मेरे जीवन में वो ताड़ना और वो छड़ी का इस्तेमाल क्यों न करेगा? जब कोई उसके बच्चे जब गलत रास्ते पर जाते हुए देखेंगे
तो कौन सा पिता ऐसा होगा कि जो चुप रहकर वो देख सकेगा? ये कभी न भूले कि वो परमेश्वर आप सर मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कितना प्यार करता है कि उस प्यार के कारण उस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है। आप और मैं और किसी के हाथ में नहीं, परंतु उस महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, दो उदाहरण को देखते हैं, बिलाम के बारे में देखते हैं। बिलाम जो भविष्यवक्ता और एक उसके गधे के बारे में देखते हैं। परंतु शास्त्र का वचन कहता है कि जब बिलाम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से जब वो बाहर जा रहा था, परमेश्वर ने कुछ कामों को उसको भेजा था, परंतु उस कामों को न मानते हुए दूसरे कामों में वो लगा हुआ था। उस समय में परमेश्वर ने उसके गधे का इस्तेमाल किया जिस पर वो बैठा था, और उस गधे ने बिलाम के पैर को जो है दीवार से ऐसा सटा दिया, ऐसा उसको दबा दिया कि बिलाम जो है वो गधे पर वो गुस्सा हो गया और उसके ऊपर वो छड़ी भी इस्तेमाल करने लगा। गलती उस गधे की नहीं थी, गलती बिलाम की थी। और जो गधे ने उसको दबा दिया था दीवार से सटाकर, यह परमेश्वर का ताड़ना बिलाम के जीवन में था। दूसरे उदाहरण को देखते हैं। योना के पुस्तक में, योना के जीवन में, योना पहला अध्याय और योना का पुस्तक पहला अध्याय और 1 से लेकर हम 3 वचन को देखते हैं कि योना जो है परमेश्वर की महान आज्ञा को न मानते हुए वो दूसरे और वो चला जाता है। आमीन। आइए वचन को देखिए। योना की पुस्तक पहला अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को निनवे में जाने के लिए उसका काम सौंपा, परंतु आगे वह क्या करता है? दूसरा वचन, उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए, क्या करने के लिए? भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। सो परमेश्वर ने योना को कहां पर भेजा था? निनवे को जाने के लिए, परंतु वो परमेश्वर के आज्ञा को न मानकर वो तर्शीश को जाने के लिए निकला। हम उसका परिणाम देखते हैं कि उस पानी में काफी तूफान आया, यहां तक वो तूफान आया कि वह जहाज जो है वो डूबने लगा और सारे के सारे जहाज के सारे लोग जो है वो अपने अपने परमेश्वर को वो पुकारने लगे। और उस समय में कहानी इस विधि से आगे बढ़ती है कि वे लोग चिट्ठी डालते हैं कि किसने गलत किया है जिसके वजह से ये तूफान आया है, और वह चिट्ठी निकलती योना के नाम पर। और जब योना से जब पूछा जाता है तब उसकी गलतियां मालूम होती है, और उस समय में योना उन लोगों से कहता है कि इस तूफान को शांत करने के लिए तुम मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। वे सारे लोग डर के मारे, डरते हुए उन्होंने पानी में उसको फेंक दिया, और परमेश्वर ने जो है पानी में एक बड़े मच्छ को उसको ठहराया था, जिसने योना को निगल लिया। और योना मच्छ के पेट में जो 3 दिन और 3 रात
उस जगह पर वो पश्चाताप और प्रार्थना करता रहा। आमीन। और 3 दिन के बाद में उसको वो मस्त ने जो है उसको जमीन पर उगल दिया। उस पानी में जो तूफान आया था वो क्या था? वो योना के जीवन में परमेश्वर की ओर से एक ताड़ना थी, क्योंकि योना परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए वो दूसरे देश को जा रहा था। जब आप और मैं भी जो है कोई गलत काम करते हैं तो हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर की ताड़नाएं आती है और वो परमेश्वर छड़ी का इस्तेमाल करता है। वो परमेश्वर आपको और मुझे शिक्षा देता है। आमीन। सबसे बड़ी सजा आपके और मेरे लिए क्या है पता है? सबसे बड़ी सजा यह है कि जब परमेश्वर आपकी और मेरी ताड़ना न करे, जब परमेश्वर आपकी और मेरी मुझे शिक्षा न दे, यह आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ी ताड़ना होगी। परंतु ध्यान में रखें, जिस समय भी आपके और मेरे जीवन में कोई विपरीत ऐसी घटना होती है, कोई अलग ऐसी बातें होती है हमारे जीवन में जो नहीं होने वाली है, उस समय में आपको और मुझे बैठकर एक जगह पे बैठकर आपको और मुझे परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझसे क्या गलती हुआ है। जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ, तो अय्यूब ने भी उस परमेश्वर से प्रार्थना किया, पश्चाताप की। अय्यूब का पुस्तक 13 अध्याय, अय्यूब का पुस्तक 13 अध्याय और 23वां वचन। वो कहता है, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। जब भी आपके और मेरे जीवन में कोई विपरीत घटना होती है, उस समय में आपको और मुझे उस परमेश्वर पिता के पास यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से आपको और मुझे प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं कहां पर गलत हुआ मुझे बता, ताकि मैं पश्चाताप करूं। आमीन। वह परमेश्वर दयावान परमेश्वर कहलाता है, वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्या पवित्रता लुप्त हो गई है? परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पाप से घृणा करें और धार्मिकता के मार्गों पर चले। जब तक हम उसके ज्येष्ठ पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान न बने, तब तक वह परमेश्वर आपको और मुझे छांटता रहेगा। यह कभी न भूले कि वो परमेश्वर आपका और मेरा कोई किसान है और प्रभु यीशु एक दाखलता है और आप और मैं डाली है। जो डाली फलवंत होती है उसे और भी छांटता है ताकि और भी फल को लेकर आए। आमीन। जब तक आप और मैं प्रभु उसके ज्येष्ठ पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान न बने, तब तक वो परमेश्वर आपको और मुझे छांटता रहेगा। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से बातें नहीं है, वो परमेश्वर चाहेगा कि इन बातों को आप बाहर निकालो। शास्त्र का वचन कहता है, अय्यूब का 1 अध्याय के 8वें वचन में परमेश्वर ने जो है अय्यूब की गवाही दी।
क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आमीन। परमेश्वर जो है वो अय्यूब की गवाही देता है। क्या आप चाहोगे कि परमेश्वर आपके और मेरी भी गवाही दे? आमीन। आपको और मुझे भी अय्यूब के समान खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला होना बहुत जरूरी है। शास्त्र का वचन कहता है, अय्यूब का पुस्तक 42 अध्याय, अय्यूब का पुस्तक 42 अध्याय 5 और 6 वचन में, एकदम लास्ट, एकदम अंतिम अध्याय में 42 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में अय्यूब कहता है, तूने कहा मैं निवेदन करता हूं, सुन मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। आमीन। जब आपका और मेरा आमना सामना उस परमेश्वर के साथ में होता है, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं पश्चाताप के लिए और परमेश्वर के साथ में हमारा आमना सामना होता है, उस समय में हम हर एक गुनाह अपराधों को वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिखाता है। और उस समय में हर एक व्यक्ति अपने आप को वो बहुत छोटा महसूस करता है। आमीन। अय्यूब अपने वचन में कहता है, 5वें वचन में, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ में अपना समय को बिताओ। वो पवित्र आत्मा जो न्याय और धार्मिकता की बातों से आपको और मुझे अवगत करने और कराने वाला परमेश्वर है। कोई गलत बातें हमारे जीवन में होती है, अपने परिवार में, तब आपको और मुझे एक जगह पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। अय्यूब जो है, अय्यूब के जीवन में जब ताड़ना हुई और वह भट्टे में से जाकर आया, उस समय में वह परमेश्वर से वह वचन कहता है, मेरे कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु मेरी आंखें तुझे देखती है। ध्यान में रखो, शाऊल का परमेश्वर के साथ में आमना सामना हुआ, उसको गलती का एहसास हुआ, उसके बाद वह शाऊल का पौल बन गया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, हिजकिय्याह राजा यह बहुत सामर्थी राजा था और उसने बहुत ही परमेश्वर के महान कार्य किया, परंतु कुछ समय के बाद उसके जीवन में जो है घमंड आ गया। और उस समय में परमेश्वर ने उससे बात किया। दूसरा राजा के पुस्तक में लिखा हुआ है, दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन में लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख
जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे परमेश्वर दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हम देखते कि हिजकिय्याह ने घमंड किया और वो मरने के कतार पर था। वो रोगी हो गया, परंतु उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर को दिया और उसकी आयु और 15 साल उसके बढ़ गई। आमीन। परमेश्वर घमंडियों से विरोध करता है, परंतु नम्र दिनों पर वो परमेश्वर आशीर्वाद की वर्षा करता है। आपके और मेरे पास जो भी कुछ है, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ, वो योग्यता, वो काबिलियत, वो परमेश्वर की दी हुई है। आज आपका परिवार भी परमेश्वर का है। आज आपकी जो भी धन संपत्ति वो परमेश्वर की है। इसलिए कोई व्यक्ति घमंड न करे अपने आप पर। घमंड करना ही है तो उस महान परमेश्वर के नाम पर घमंड करे। आमीन। क्योंकि जब भी हम गलती करेंगे तो ध्यान में रखें कि वो परमेश्वर जो हमारा पिता है वो आपके में वो ताड़ना करेगा। अगर पुत्र बना लिया है तो आप पर मुझे वो छड़ी भी लगाएगा। आमीन। सो परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि वो परमेश्वर जो था, है और आने वाला है, वो परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर मनुष्य के हाथ के बनाया हुआ नहीं। वो कोई मूर्ति नहीं जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, जो सहायता नहीं कर सकता, परंतु तो जीवित परमेश्वर कहलाता है और उसके वचन भी सत्य है और वो वचन के अनुसार ही वो आज भी काम करेगा। सो परमेश्वर जीवित है, उसके वचन को अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि आप और मैं उस परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में है। आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे और हर एक परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में मांगे। अगर कोई विपरीत कोई घटना होती है हमारे जीवन में तो बैठकर प्रार्थना करें परमेश्वर के पास, परमेश्वर सहायता करेगा। आओ अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थ्य वचन को अपने भाई बहनों को बता दिया है, क्योंकि तू परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू परमेश्वर 99 भेड़ों को छोड़कर परमेश्वर इस भेड़ को परमेश्वर ढूंढने के लिए जाता है। तो हमारे जीवन का अच्छा चरवा है परमेश्वर। प्रभु हम आपके हाथों में सुरक्षित है पिता। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा आपकी सच्चाई के मार्ग पर तू हमें चला, हमें सिखा, हमें मार्गदर्शन कर। जैसे पिता बच्चे की अगुवाई करते हैं वैसे प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से हमें अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर, ताकि हम उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह के समान बन सके। हमारे जीवन में प्रभु आपकी मार्गदर्शन को हम चाहते हैं। हम बदलाव को चाहते हैं, परिवर्तन को चाहते हैं परमेश्वर। हम आशीर्वाद को चाहते हैं, वो भरपूर और उन्नति को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। प्रेम पवित्र आत्मा में सहायता कर, हम कहां पर गलत है परमेश्वर। हमारे गुनाह अपराध परमेश्वर में बता प्रभु, ताकि हम पश्चाताप कर सके, माफी मांग सके प्रभु। इस सारे सृष्टि में परमेश्वर पिता तू ही हमारा अब्बा पिता है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत तू है परमेश्वर। हमें सहायता प्रदान कर परमेश्वर। यह वचन का बीज हमारी अच्छी भूमि में बोया जाए परमेश्वर,
और 100 गुना के महिमा गौरव के फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्तुति महिमा कर दे प्रभु, सारी महिमा आपको। यह प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति, हर एक घर परिवार के हर एक सदस्य संडे के दिन सुबह 11 बजे अपने परिवार के साथ में वो बैठकर वो स्तुति आराधना और प्रार्थना करे और परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुने और परमेश्वर के नाम की महिमा करे और अपने आराधना के भवन के लिए भी प्रार्थना करे, ताकि जल्द से जल्द हम उस आराधना के भवन में मिल सके स्तुति आराधना के लिए। और वो परमेश्वर वह अवसर लेकर आएगा, क्योंकि सारे सृष्टि पर हमारे परमेश्वर का राज्य चलता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।